नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण एवं राजनीति की। पहले हम जानते हैं कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति सामाजिक और राजनीतिक स्तर दोनों ही बहुत ही शोचनीय है। अगर यहीं पर महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा दी जाती है, परिभाषा ऐसे दी जाती है कि इतनी मजबूत अगर बन जाए तो महिला अपनी जिंदगी के निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होंगी और अपने वास्तविक अधिकारों की लड़ाई खुद हासिल कर सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी यह हासिल नहीं हो सका है। हम लोग बात करें सामाजिक या राजनीतिक, पर स्थिति अभी भी खराब है। महिलाओं का योगदान किसी भी देश की आबादी में 50% लगभग होता है। ऐसे ही हमारे देश में भी महिलाओं की आबादी लगभग 50% है। लेकिन अगर बात राजनीतिक की जाए तो हमारी संसद में, पार्लियामेंट में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में 11% के लगभग में है। यह बहुत ही शोचनीय है कि अभी तक जो महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है उसको नहीं बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें पंचायत चुनावों की तो उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण लागू है। लेकिन वह आरक्षण के बावजूद भी अगर महिला सीट पर कोई प्रत्याशी लड़ती है तो वो चुनाव जीतने के बावजूद भी सरपंच या मुखिया के तौर पर नहीं देखी जाती है। उसके सारे राजनीतिक निर्णय उसके जो हस्बैंड या पति होता है वो ही लेता है। राजनीतिक फैसले लेने के लिए महिलाओं को हमारे सामाजिक तौर पे अलग तरह से देखा जाता है। और बात करें लैंगिक समानता की तो उसमें भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। हम एक रिपोर्ट बताते हैं जो 2018 में प्रकाशित हुई थी। 2018 में जो लैंगिक समानता की रिपोर्ट होती है उसमें भारत 108वें पायदान पर था। केरल और सिक्किम को छोड़कर अन्य सारे राज्यों में यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है और इन सब राज्यों को रेड जोन में रखा गया है। लैंगिक असमानता इन राज्यों में इतनी तरह से हावी है कि महिलाओं उन राज्यों में असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जो महिला फैक्ट्रियों या कंपनियों में काम करती हैं उनको पुरुषों के समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। जबकि हमारे संविधान का आर्टिकल 39D समान वेतन की बात करता है। अगर हम अपराधों की बात करें तो NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 16 के बीच महिला उत्पीड़न में लगभग 83% की बढ़ोतरी हुई है। और एक रिपोर्ट की बात और करें तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश भारत है। इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक भागीदारी, अगर इन सभी में सक्रिय रूप से उनको भागी नहीं बनाया जाता है तो हमारे देश की स्थिति अभी और निम्न स्तर की हो सकती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में आए दिन महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है और इसके बावजूद भी संसद में जो 11% महिलाएं अभी उपस्थित हैं वो भी इस उत्पीड़न पर कोई बात नहीं करती हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक भागीदारी में इजाफा करना होगा जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास खुद कर सकें। और इन सब में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि महिलाओं को देखने का पुरुषों को भी अपना नज़रिया बदलना होगा।
जिस तरह जो भाव हम अपनी मात्र और बहनों के साथ रखते हैं, अन्य महिलाओं को उसी दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए और उनको अपना नज़रिया महिलाओं को देखने का बदलना चाहिए। हमारे समाज पर पुरुषवादी मानसिकता बुरी तरह से हावी है। इसको सिर्फ एक ही माध्यम है कि समाज को शिक्षा के द्वारा बदला जा सकता है। और आज